डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व विकास में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब पूछा भी जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए यह लेक्चर काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। मतलब जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को परिभाषित कीजिए, इंटरव्यू का डेफिनेशन दीजिए। इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, है ना। इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। ठीक है, तो उसको अच्छे से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो देखो, क्वेश्चन है साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, मतलब इंटरव्यू को परिभाषित कीजिए। तो साक्षात्कार, साक्षात्कार को क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार का जो अंग्रेजी रूपांतरण है उसे क्या बोला जाता है, इंटरव्यू। ठीक है, मतलब साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू बोला जाता है। आप सुना होगा कि कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कोई भी परीक्षा होगी फिर उसके साथ आपको इंटरव्यू रख देता है कि एक लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना। 100 नंबर का, 50 नंबर का, ऐसा इंटरव्यू आपको रख देता है। तो इंटरव्यू में क्या चीजें पूछी जाती है, इंटरव्यू क्या है, उसकी बातें करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। ठीक है, अंग्रेजी के दो शब्द कौन कौन, एक इंटर, दूसरा व्यू। इंटर प्लस व्यू। तो जो अंग्रेजी के दो शब्द इंटर प्लस व्यू से मिलकर क्या बनता है, साक्षात्कार। तो जो साक्षात्कार शब्द है वो किससे मिलकर बना है, अंग्रेजी के इंटर प्लस व्यू, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, इंटर का अर्थ होता है आंतरिक और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना। ठीक है, तो आंतरिक अवलोकन करना ही साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, तो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, अंदर से, आंतरिक भाग से अवलोकन करना, जानना कि किस हिसाब से सामने वाला जवाब दे रहा है किसी क्वेश्चन को, क्या उसकी पर्सनालिटी है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, किस हिसाब से वो बोल रहा है, क्या उसका बिहेवियर है। ये सारी बातें इस इंटरव्यू में देखी जाती है, मतलब जो अंदर वाली चीजें होती है। ठीक है, तो साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, साक्षात्कार क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान। इसमें क्या होते हैं, विचार को आदान प्रदान करते हैं, बोल के ही होता है। ठीक है, बोल के, लिख के, मतलब आमने सामने बैठ करके होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है, तो साक्षात्कार में जिस विद्यार्थियों के व्यवहार या व्यक्तिगत गुणों की जानकारी इकट्ठी करनी होती है उसे सामने बिठाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है उसको सामने बैठाया जाता है। ठीक है, उससे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तिगत गुण में क्या हो जाए, जानकारी इकट्ठी हो सके, मतलब पता चल सके उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तिगत गुण में क्या उसके व्यक्तिगत गुण है, क्या उसका व्यवहार है ना, ये सब पता चल सके आमने सामने बिठा के प्रश्न पूछने से। तो इंटरव्यू में यही बातें होती है। ठीक है, उसके उत्तर का तरीका, मतलब वो प्रश्न का उत्तर किस हिसाब से दे रहा है, उसकी क्या तरीका है प्रश्न के उत्तर देने का। ठीक है, एवं उत्तर का विश्लेषण कैसे वो डिफाइन कर रहा है, कैसे परिभाषित कर रहा है, कैसे एनालिसिस कर रहा है, कैसे विश्लेषण कर रहा है उस क्वेश्चन को, है ना। वो सब चीजें इंटरव्यू में देखे जाते हैं। तो यही बात बोल रहा है कि उसके उत्तर का तरीका एवं उत्तर का विश्लेषण करके
उसके व्यवहार एवं व्यक्तिगत के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करने का तरीका मौखिक, लिखित तथा मिला जुला हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इंटरव्यू में एक्चुअली क्या होता है। तो इंटरव्यू जो होता है ना, एक्चुअली क्या है, आंतरिक अवलोकन है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी विद्यार्थी अगर उसके बारे में जानना है, उसके व्यक्तिगत गुण के बारे में जानना है, तो उसको सामने बैठालते हैं और 3-4 लोग बैठ करके 3-4 है ना पैनल में बैठते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो और ये अवलोकन करते हैं कि उसके आंसर देने का क्या तरीका है, वो किस हिसाब से आंसर दे रहा है, किस हिसाब से बोल रहा है, क्या क्या डिफाइन कर रहा है, क्या वो विश्लेषण कर रहा है, उसका कैसे उसको परिभाषित कर रहा है, ये सब चीजें उसको देखते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप का है ना। तो आगे करते हैं। देखो, परिभाषा अगर बात करें साक्षात्कार की परिभाषा, तो कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि साक्षात्कार को अपने हिसाब से परिभाषा बताए हुए हैं। जैसे M.N. बसु हैं, चैपलिन है। देखो दो परिभाषा कुछ लोग दिए हुए हैं, कौन कौन, M.N. बसु, चैपलिन, गुठे एवं हेट। इन सभी के अनुसार साक्षात्कार के परिभाषा कुछ अलग अलग टाइप के हैं, उनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो देखो, M.N. बसु के अनुसार अगर बात करें तो साक्षात्कार की परिभाषा क्या बोला इन्होंने बोला, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। तो जो इन्होंने बोला कि साक्षात्कार जो होता है वो कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन ही साक्षात्कार बोला जाता है, ऐसा इन्होंने बोला। चैपलिन के अनुसार अगर बात करें तो साक्षात्कार की क्या परिभाषा इन्होंने बोला कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है। मतलब इंटरव्यू में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसका यह उद्देश्य है। उसके बारे में जान सकते हैं, व्यक्ति के बारे में। तो ये कैसे जान सकते हैं, आमने सामने वार्तालाप करके, आमने सामने क्वेश्चन को पूछ करके। ठीक है, चैपलिन ने ऐसा बोला। गुठे एवं हेट ने क्या बोला, इनके अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा में बोला गया कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इनके अनुसार ये सारी बातें परिभाषाएं हैं। M.N. बसु के अनुसार ये परिभाषा, चैपलिन के अनुसार ये परिभाषा, किसके, साक्षात्कार के। गुठे एवं हेट के अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। तो आप इनको पढ़ लेना, एग्जाम में अगर आता है तो लिख देना। नेक्स्ट देखो, साक्षात्कार के संबंध में आलपोर्ट ने लिखा है कि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग एवं मनोवृत्तियां किस प्रकार की हैं तथा उस प्रकार के कार्य करने के कारक क्या हैं जिस प्रकार वे कार्य करते हैं, तो उनसे पूछ ही क्यों न लिया जाए। ठीक है, तो साक्षात्कार के संबंध में आलपोर्ट ने यह लिखा था। आलपोर्ट ने क्या बताया, ध्यान रखना, आलपोर्ट के अनुसार आलपोर्ट ने बताया कि अगर यदि हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति किस प्रकार अनुभव करते हैं, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार अनुभव करता है, अगर हम यह जानना चाहते हैं वे क्या याद रखते हैं, वे उनकी संवेग क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उस प्रकार के कार्य करने के क्या कारक हैं, कैसे वो कार्य करता है, कैसे रहता है, अगर ये सब चीजें जानना चाहते हो तो उनसे प्रश्न क्यों ना पूछ लेते, उनसे पूछ ही क्यों ना लिया जाए। अगर आप पूछ लोगे तो उसी का नाम साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता मतलब शोधकर्ता व सूचनादाता के बीच अध्ययन की एक पद्धति का नाम है। पद्धति का क्या है, एक नाम है। तो ये रहा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप एक छोटा सा चीज है आप लिख देना। ठीक है, इसको अपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर अपने बातों में अच्छे से लिख देना बना के। ठीक है, बट क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ा मत किया करो। जो भी क्वेश्चन आए अगर साक्षात्कार के रिलेटेड है तो आप इनको पढ़ के लिख दिया करो। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक करते हैं। थैंक यू।